नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बोलती बंद में। अभी कुछ दिनों पहले से जिस तरह पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उसने जो ग्रामीण गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी रीढ़ तोड़ दी है, और खासकर किसानों की। क्योंकि जो किसानों के बच्चे हैं उनको शहर में पढ़ने के लिए या तो बाइक से जाना पड़ता है या फिर बस से जाना पड़ता है। साइकिल से आजकल कोई चलना नहीं चाहता। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इससे किसान को दो गुने नुकसान हो रहे हैं। क्योंकि अपनी जो फसल है किसान वो भी ट्रैक्टर से लेके जाता है, ट्रॉली से लेकर जाता है, और जिस कदर पिछले 10 दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हैं, और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि किताबों पर भी, दवाइयों पर और भी जितने के तमाम तरह के प्रोडक्ट हैं सभी पर रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब सरकार नहीं थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो बताया करते थे कि कांग्रेस की वजह से दाम जो हैं आज आसमान छू गए हैं। उस समय लगभग 72 रुपए लीटर पेट्रोल था और 65 रुपए लीटर डीजल था। लेकिन धीरे धीरे आज वो समय आ गया है, कुछ जगह तो 120-122 तक पहुंच गया है पेट्रोल। लेकिन देश में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास हर तरह की ताकत है। आज हमारे साथ नागपुर से मेहमान आए हुए हैं जो कि अभी दिल्ली में है और हम भी दिल्ली में हैं। तो बातचीत करने के लिए स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। क्या कारण लगता है आपको, किन कारणों से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं? और जब मोदी जी बोलते थे कि हम आएंगे तो पेट्रोल के दाम आपको बढ़े हुए नहीं मिलेंगे, और सरकार की नाकामी है ये। तो भैया आपने शेर पाला है तो बच्चे खाएंगे, खा रहे हैं तुम्हारे बच्चे, तो पालने का शौक है तुमको शेर को, बच्चे खाएगा तो चिल्लाते किसकी बात। अभी भी उनके बच्चे जो है जिनको खाया जा रहा है वो सब चिल्ला रहे हैं कि देखो वो श्रीलंका में डीजल और पेट्रोल के दाम 250 रुपए लीटर है, उससे तो आधे ही है ना हिंदुस्तान में। फिर समस्या किस बात की आपको? तो आपको क्या लगता है किन कारणों से रेट बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारे देश में जब सरकार नहीं थी मोदी जी की, और श्रीलंका की बात छोड़ दीजिए, लोग तो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो बोल रहे हैं कि विश्व बहुत जल्दी बनने वाला है। आपको क्या लगता है किस कदर रेट बढ़ेंगे, और इनके पीछे आपको क्या कारण लगता है? कहीं जनता को लूटने का तो कौन जनता? भक्तों को जनता बोलते हैं आप? अरे भक्त तो इसीलिए होते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए भक्त लोग बैठे हुए हैं। आप क्यों चिल्ला रहे हो? जब भक्तों ने तय कर लिया है कि हमने शेर पाला है तो शेर तो ऐसा करेगा ही ना, शेर इसी तरीके से चलेगा। श्रीलंका ने एक शेर पाला था राजपक्षे नाम का, उसने प्रभाकरन को मारा था। वहां के लोगों ने इतना उसको चढ़ा दिया, सर पे चढ़ा दिया कि वो अकेले तरीके से चलाने लग गया। सारा शासन, प्रशासन, स्कूल, शिक्षा, कृषि सब चलाने लग गया। आज क्या हालत है श्रीलंका की? वही हालत तुम्हारी होगी। क्योंकि आपको एक बात बता देता हूँ कि टोटल जीडीपी के 80.6% कर्जा श्रीलंका ने लिया है, तब ये हालत है। हमने टोटल जीडीपी के 74.0% हमने लोन ले लिया है। अब 6 कदम दूर हो आप विश्व गुरु बनने के। 6 कदम आपने चल दिए तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था बोलने लग जाएगी, तय बोलने लग जाएगी। और ये तो चाहिए ना हमको। देखो, अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, महंगाई से कोई लेना देना नहीं, हमको स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। कोरोना में हजारों मर गए, हमें कोई लेना देना नहीं। लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर हम पैदल चल के आए, हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक जनता जैसी होगी, जनता जैसा चाहेगी, वैसा ही तो शासक आएगा ना। वो कोई आसमान से टूट के तो नहीं आएगा, आसमान से टूट के नहीं आता है। आपके बैलेट बॉक्स से शासक पैदा होता है। और तो शासक आपने जैसा पैदा किया, आपको किस लिए चाहिए था शासक? मंदिर बना दो, बना दिया, बजाओ घंटा। आपको क्या चाहिए था? 370 हटा दो। आपके सबके कश्मीर में प्लॉट तो हो गए होंगे ना, आपकी तो शादी भी हो गई है शायद कश्मीर में जी। तो भैया किसके लिए चाहिए था आपको? हिंदू धर्म बचाना था आपको, तो हिंदू धर्म तो बच गया। अगर मोदी नहीं होता तो 2050 में मेरे हिसाब से जितने हिंदू है उससे 2 गुना मुसलमान बन जाते। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भैया 750 साल मुगल शासन किए इस देश पर, 150 साल अंग्रेज शासन किए, वो दोनों के इसमें कभी इतने नहीं बढ़े मुसलमान और ईसाई। ये मोदी के 7 साल में कैसे 2 गुना हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे?
क्योंकि आज भी मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ है और हिंदुओं की 90 करोड़ है, तो 50 तक कैसे हो जाएगी? ये मेरे समझ के बाहर है। ये तो उनसे पूछना चाहिए ना आपको कि जो भक्ति करते हैं, उनके साथ में भक्ति में लीन है, उनको ये लगता है कि ये हिंदुत्व बचाएगी। हिंदुत्व क्या होता है? पहले तो हिंदू धर्म क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। हिंदू धर्म इसको बोलते हैं कि 33 करोड़ भगवानों की पूजा करते हुए भी अगर 2-4-10 भगवान बढ़ जाए या 2-4-10 करोड़ भगवान बढ़ जाए तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमको तो सर्वभूति परमेश्वर देखना है ना। हम पेड़ में, पौधे में, जानवर में, हर जगह परमेश्वर देखने वाले लोग हैं। हमको ये एक मंदिर में ही तो थोड़ी दिखता है हमको परमेश्वर। हमारा जो धर्म है वो सब जगह परमेश्वर देखने वाला धर्म था, और उसको आपने मंदिरों तक सीमित कर दिया। आपको लगता है कि मंदिर बचे तो धर्म बचेगा, मंदिर बचे तो भगवान बचेंगे, मोदी बचा तो देश बचेगा, आरएसएस बचा तो तुम्हारा धर्म बचेगा। क्या संबंध है इनका? आरएसएस वही है जिनके पुरखे मुगलों के दरबार में भी मुनीम जी का काम करते थे, मंत्रियों का काम करते थे, अंग्रेजों के भी दरबार में करते थे, वही लोगों का आरएसएस है ना। तो आपको आरएसएस को बचाना है ना, देश को कहाँ बचाना है, खुद को कहाँ बचाना है? आपको आपकी फसल बचानी नहीं है, नस्ल भी बचानी नहीं है। आपको सब बर्बाद हो जाए तो चलेगा, मगर आपको इस देश में आरएसएस बचना चाहिए, तो सब धर्म बच जाएगा और देश भी बच जाएगा। अच्छा, लोग तो कहते हैं आरएसएस जो है धर्म के नहीं देश के भी साथ है, उनके लाखों सैनिक जो हैं डंडे बंडे के साथ तैयार हैं, अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पर भी फौज से हमारी जो आर्मी है उससे पहले खड़े मिलेंगे। मोहन भागवत जी का कई बार बयान आया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे दिखे नहीं, पुलवामा के अटैक होने के बाद में तो पाकिस्तान की चढ़ाई बोल देनी चाहिए थी, चाइना के अटैक के बाद तो चाइना की चढ़ाई बोल देनी चाहिए। मुझे तो कहीं नहीं दिखे। अभी मोहन भागवत जी मुझे बताते हुए दिखे कहीं कि भाई हमारे जो साधु है उसको विश्व गुरु बना देंगे। कौन से साधु है? कौन से साधु? ये आसाराम, ये राम रहीम, ये क्या बोल रहे हो? अब तुम्हारी सारी उम्मीद खत्म हो गई है। अब साधुओं पे, नागा बाबाओं पे तुम्हारी उम्मीद टिक गई है। अब तुम्हारे कच्चेदार, हवाई कच्चेदार जो है तुम्हारी सेना, डरपोक सेना, उसके ऊपर कर गई है। तो यार जो भी है तुम्हारे बच्चे हैं किसानों के, जो अभी भक्त बने हैं, वही तो तुम भक्त बने हुए हैं। कौन भक्त बने हुए? उनके लोग तो पढ़ते हैं जी। भाई आपने देखा कभी कि जिन लोगों का आरएसएस है, आरएसएस के जो मालिक लोग हैं, उनके बच्चे तो यूरोप अमेरिका में पढ़ते, बड़े बड़े कंपनियों में सर्विस करते हैं, बड़े बड़े जगह पर उनके बैठे हुए सारे संविधानिक पदों पर। डायरेक्ट आईएएस वही बनते हैं, डायरेक्ट प्रोफेसर वही बनते हैं, डायरेक्ट जो बिना पीएचडी उनको वीसी और सब बनाया जाता है, वो उनके बच्चे हैं। तुमको जिनको हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, जिनको धर्म बचाना है, तुम्हारे बच्चे तो रास्ते पर मरते हैं, एनकाउंटर में मारे जाते हैं, पुलिस के हाथ से मारे जाते हैं, गुंडों बदमाशों के हाथ से मारे जाते हैं, सड़क पे मारे जाते हैं, खेत चरते हैं। ये किसके बच्चे हैं? भक्तों के बच्चे हैं ना, भक्त ही तो है वो सारे। तो ठीक है, तुमने तुम्हारी नियति अगर वही तय की है कि हमें मरना ही है इसी तरीके से, और कई लोग आएंगे ये बताने के लिए आपको कि हमको हमारे क्या देशभक्ति में जान भी चले जाए, और चले जाओ। तुमने अगर तय किया है कि जान देने का है तो कौन बचा सकता है? आपको कौन बचाएगा? जिसने तय कर लिया मुझे मरना है, तो बचाने वाला कोई होता है? कोई नहीं बचा सकता। मगर किसके लिए मर रहे हो, क्यों मर रहे हो, इसके तो बात सुनो, इसकी तो बारे में सोचो। मरने के बाद बाप का क्या होगा, माँ का क्या होगा, इसकी सोचो। बच्चों का क्या होगा, इसका सोचो। और तुम्हारे मरने से क्या देश का भविष्य बदल जाएगा? सीमा पर मर ही रहे हो तुम। आपने बोला था कि कश्मीर के 370 और 35 ये हटा देंगे तो कश्मीर समस्या सॉल्व हो जाएगी। जितने पहले मरते थे उससे ज्यादा सैनिक मरने लग गए वहाँ। तो भैया होश की दवा दो यार। ये बेकार की जो तुम बात करते रहते हो ना, सब हमारे जो किसान जाते होते, विशेष तौर से गुज्जर, जाट, कुर्मी, जादव, ये सब जो जाते करते रहते, ये मूर्खतापूर्ण जो आते हैं, इससे कुछ समस्या हल नहीं होने वाली, ना हमको कुछ मिलने वाला। अच्छा, आप कह रहे थे कि कच्चेदार है वो, अब तो उन्होंने पैंट पहन ली है, उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? पैंट पहनने के पीछे क्या कारण है? पैंट पहनने में जिस आदमी को, तुमने जब चड्डी पहने थे तो तुमको फुल पैंट पहनने में कितने साल लगे? 2-4-10 साल जी। उनको पैंट पहनने में 70 साल लगते हैं। तो क्या समझेंगे? और पैंट इसलिए पहनने की कई महिलाओं संगठनों ने उनके विरोध में घोषणा देना शुरू किया, प्रदर्शन देना शुरू किया कि आप अश्लीलता फैलाते हो, क्योंकि उनके कच्चे हवादार थे।
तो वो हवादार कच्चे अश्लीलता फैलाते, ये जब चिल्लपो शुरू हुई उनके कच्चे आपने देखे, वो फ्रॉक जैसे दिखते, फ्रॉक जी जो बेबी फ्रॉक होते हैं ना वैसे दिखाई देते थे। तो वो उनको शर्म आई, इसलिए उन्होंने फुल पैंट लिया। अकल थोड़ी बढ़ी यार, लेंथ बढ़ गई ना पैंट की, अकल तो वही है। वो तो बोलते हैं हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पहले भी हमने बलिदान दिया है, हमारे पास सावरकर गोडसे जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए हैं, वो तो गांधी को भी गाली देते हैं, बोलते हमारे पास ये सारा ज्ञान है। तो आप क्यों नाराज है, क्या कारण है आरएसएस से नाराजगी का? मेरी कोई जमीन उन्होंने छीना नहीं, मैं आरएसएस से इसलिए नाराज नहीं हूँ कि मेरा कुछ व्यक्तिगत नुकसान किया, इस समाज का और देश का नुकसान किया, और नुकसान इतना बड़ा है कि वो नुकसान को रिपेयर करना बहुत पीढ़ियां तक गुजारना पड़ेगा। ये देश को आजाद करते वक्त हमने खून से सींचा है इस देश को, और जो ये लोग बात करते हैं वो एक आदमी बताते हैं जिसने खून से सींचा होगा। भाई गोडसे ने आजाद होने के बाद में मारा ना गांधी को, मानव हत्यारा आदमी, उसकी जो देश का बापू था, उसको तुम तो बोलते हो कि वो हमारा प्रातस्मरणीय है, और दोपहर होते होते उस बापू को मारने का समर्थन करने लग जाते। तो ये दोगले मुंह, दोगली बात और दोगले लोग है, इनके बारे में कुछ नहीं। इनके पास में स्वतंत्रता इतिहास में एक आदमी नहीं है जिसका नाम ये ले सके, एक आदमी ढूंढ के भी लाएंगे तब भी नहीं है। इन्होंने सुभाष बाबू के साथ गद्दारी की, इन्होंने भगत सिंह के साथ गद्दारी की, इन्होंने कौन नहीं है जिसके साथ इन्होंने गद्दारी नहीं की। ऐसा एक आदमी गिना दो जो स्वतंत्र संग्राम के अग्रणी लोग थे, उन सबके साथ में इन्होंने गद्दारी की है। अगर कोई गांधी या कोई सुभाष बाबू इनको एक भी बार बोल देता ना कि साले गद्दार है ये, तो ये अभी तक नहीं उभरते, 9-7 जन्मों तक उभरते नहीं। मगर वो उस वक्त के लोग उस तरह की नहीं थे, किसी ने विरोध किया तो उसको गद्दार बोला जाए। आज तो तुम थोड़ा सा विरोध कर लो तो तुमको गद्दार बोलकर पाकिस्तान भेजेंगे। क्या कारण है पाकिस्तान भेजने का? बार बार पाकिस्तान की बात की जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं जिसको पाकिस्तान जाना है हम टिकट करा देंगे। क्या कारण है? आखिरकार पाकिस्तान को ही टारगेट क्यों किया जाता है, चीन को ही टारगेट क्यों किया जाता है? दुनिया में और बहुत सारी कंट्री हैं, जापान भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, इजराइल भी है, इंग्लैंड भी है, बच्चे वहां पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। तो खासकर टारगेट पाकिस्तान क्यों किया जाता है? और खासकर आरएसएस वाले जो लोग हैं, आरएसएस वाले जो पार्टियां हैं, वही लोग पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? क्या अभी वो हिंदू मुस्लिम का फैक्टर ढूंढते हैं? नहीं, वो ससुराल है उनकी, पाकिस्तान आरएसएस की ससुराल है। मोहन भागवत जी ने बोला था कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए है, तो सही नहीं था, आधा सच था। हिंदू ब्राह्मणों का और मुसलमानों का डीएनए है। अब ज्यादातर बच्चियां जो लड़कियां देखोगे जो रसूखदार मुसलमान है, उनके घरों में ब्राह्मणों की बच्चियां पैदा हुई। और पाकिस्तान बनाने में जो योगदान था वो रामा प्रसाद मुखर्जी का था, जो योगदान था वो महावीर सावरकर का था। इन लोगों ने पाकिस्तान की बात उठाया था ना। इसमें अगर सबसे शुरुआत अगर किया होगा तो 1917 के लखनऊ अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, वो तो रखा था रेजोल्यूशन। गांधी ने तो कभी नहीं किया रेजोल्यूशन। मगर नाम गांधी का लेंगे, क्यों लेंगे भाई? तिलक जी का नाम लो, आपको लेना है तो उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस असेंबली में और जिस जगह पर देश को बांटने का रेजोल्यूशन पास हुआ, उस रेजोल्यूशन में उप मुख्यमंत्री करके बैठे हुए का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इनकी जहां जहां सरकारें थी, मतलब हिंदू महासभा की और मुस्लिम लीग की जहां सरकारें थी, वहीं देश बटा। क्यों बटा? अगर कांग्रेस ने देश बांटा तो कांग्रेस की सरकारें थी, वहां बटना चाहिए था देश। क्यों बटा बांग्लादेश? क्यों बटा पाकिस्तान? इसलिए बटा कि वहां मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकारें थी, वहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और ये चाहते थे कि देश बढ़ जाए, ये चाहते थे कि सारे जितने 500 साढ़े 500 जितने संस्थान थे वो सारे सेपरेट रहे, क्योंकि हर जगह इनकी रोजी रोटी चलती। मुनीम कौन बनता? यही बनते ना, बाकी कहाँ बनता? संविधान कहाँ लगता? बाकी के जो गरीब गुरबा लोग है, मजदूर लोग है, किसान लोग है, इनके बच्चे तो नहीं आते आगे, वो तो वही रहते, पूछते नहीं। इसलिए लोकमान्य तिलक बोला था कि स्वराज देवी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके पीछे का वाक्य था कि ब्राह्मणों का अधिकार है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो उन्होंने जाहिर तौर से बोला था कि किसान यानी कुर्मी जाके वहाँ क्या हल जोतेंगे, तेली जाके वहाँ क्या तेल निकालेंगे, धोबी जाके वहाँ क्या कपड़े धोएंगे। मतलब इनको जो जो जातियां है, जैसे मोहन भागवत जी ने बोला
कि हर व्यक्ति ने अपने जाति कर्म करना चाहिए तो देश का भला हो जाएगा, ये तो वो चाहते हैं ना। और ये किसानों के बच्चे, इनको अकल कम है, अकल की दवा नहीं देते, इनके माँ बाप ने इनको बराबर सही शिक्षा नहीं दी और ना समाज ने शिक्षा दिया कि भैया ये जो शासन लाना चाहते हैं वो वर्ण आधारित शासन और जाति आधारित शासन लाना चाहते हैं, तो जाति आधारित शासन में गुजरों को ढोर डंगर चलाना पड़ेगा, भैंस चलाना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, आपकी जितनी नौकरियां है वो सब छीनी जाएगी। ये अगर नहीं समझता है आपको तो फिर आपका मालिक भगवान है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उनकी वजह से पाकिस्तान अलग हुआ, तो फिर गांधी को टारगेट क्यों किया जाता है? क्या कारण है? गांधी को बार बार इतनी गालियां पड़ती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि गांधी ने देश को अलग कर दिया, गांधी ने देश के टुकड़े कर दिए, गांधी सबसे बड़ा गद्दार है। सबसे बड़ा कारण क्या है गांधी को मारने का? क्योंकि मारने वाले भी संघ के ही लोग थे। गांधी को इसलिए नहीं मारा कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। गांधी को अगर मारना पाकिस्तान की बात थी तो 1934 से गांधी को मारने के प्रयास किए थे, यही गोडसे और नारायण आप्टे ने प्रयास किए थे। आखिरी प्रयास उनका 48 का सफल हुआ, बाकी प्रयास असफल हुए। 5-6 बार उनके प्रयास किए गए। उस वक्त तो पाकिस्तान में बंटवारे का कहीं नाम नहीं था। मगर गांधी ने बोला था कि राजनीतिक आजादी हो गई है, मैं अब तुमको जातिगत आजादी और धार्मिक आजादी दिलाऊंगा। तो ये सब धर्म नाम की जो धंधा था, धर्म नाम की जो चिड़िया थी इनके पास में, वो छीनने के लिए गांधी उतावले हो गए थे। और उनको पता था कि गांधी नाम का आदमी अगर ऐसा बोल रहा है तो ये करके दिखाएगा और फिर हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमको कौन पूछेगा। क्योंकि वैसे ही गांधी ने बोला था कि मैं हरिजन को बेटी को राष्ट्रपति होते हुए देखना चाहता हूँ, तो फिर इनका क्या था? ये तो अपने हाथ में सत्ता चाहते थे सारी। जो अभी गांधी के मरने के बाद न प्रकार बहुत सारे तरीके से आपको बर्गर लाकर